Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Knowledge Wealth by विनोद अरोड़ा। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल व स्वस्थ होंगे और स्टॉक मार्केट नॉलेज निरंतर गेन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसका समझना आपके मार्केट बिजनेस के लिए आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग कर आप उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज। आज हम आपको समझाएंगे कि व्हाट इज मूविंग एवरेज, काइंड्स ऑफ मूविंग एवरेज, हाउ टू फाइंड मूविंग एवरेज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन मार्केट, रोल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिफरेंस SMA and EMA, and how to use in short term, mid term and long term और ट्रेडिंग एटसेट्रा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक राय हमेशा रहती है कि वीडियो को आप तब तक समझें और रिपीट करके 3-4 बार देखें जब तक वह अच्छी तरह से आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही हमें लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए हमें अंत तक वीडियो को देखना चाहिए। यदि आपके कोई क्वेश्चंस वीडियो या मार्केट से संबंधित हों तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेंगे। आई होप कि आप उपरोक्त दी गई सलाह को अपने अमल में अवश्य लाएंगे और उसका कंप्लीट एडवांटेज लेंगे। तो आइए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1, व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज एक प्रकार का टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका उपयोग शेयरों की कीमतों में प्रत्येक दिन के उतार चढ़ाव के बेस पर उस स्टॉक्स के ट्रेंड को समझने के लिए किया जाता है कि वह किस दिशा में गति करेगा। मूविंग एवरेज हमें किसी एसेट्स की पूर्व समय की वैल्यू को बताता है। यह समय अवधि 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 DMA की हो सकती है। हम चाहें तो इसे 1-2 DMA से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें स्टॉक्स की ओपन प्राइस या क्लोजिंग प्राइस को लिया जाता है, लेकिन मोस्टली मार्केट यूजर क्लोजिंग प्राइस का यूज करते हैं। नंबर 2, काइंड ऑफ मूविंग एवरेज। फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, नंबर 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और नंबर 3 वेटेड मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज को SMA व एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को EMA व वेटेड मूविंग एवरेज को WMA भी कहते हैं। यहाँ मेन यूज SMA व EMA का होता है। नंबर 3, हाउ टू फाइंड मूविंग एवरेज। फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज जितने दिन का निकालना हो उतने ही दिन का स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस लेकर उतने ही दिन से भाग कर देते हैं, मूविंग एवरेज आ जाएगा। सपोज हमें 5 दिनों का मूविंग एवरेज ज्ञात करना है, तो 5 दिनों का स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस को ज्ञात किया जाता है और उसके टोटल प्राइस को 5 से डिवाइड करने पर मूविंग एवरेज ज्ञात हो जाता है। इससे यह पता चल सकता है कि फ्यूचर में स्टॉक्स किस दिशा में गति करेगा। नंबर 4, डिफरेंस SMA DMA।
फ्रेंड्स, SMA और EMA में डिफरेंस यह है कि SMA थोड़ा स्लोअर होता है, अर्थात थोड़ा घुमा फिरा कर परिणाम देता है, लेकिन EMA फास्टर होता है, तुरंत परिणाम को रिएक्ट करता है। SMA में हमारे दिनों की इम्पोर्टेंस एक ही होती है, जबकि EMA में नियर डेज की अधिक इम्पोर्टेंस होती है। इस प्रकार हम 6 प्रकार के मूविंग एवरेज को ज्ञात करके परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। 5 DMA, 10 DMA, 20 DMA, 50 DMA, 100 DMA और 200 DMA। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में के 5 DMA में हमें बाजार की तेजी के बारे में अवगत कराता है, जबकि EMA 10 हमें बताता है कि आप बाजार में सेफ हैं या नहीं। यदि करंट स्टॉक प्राइस EMA 5 से ऊपर है तो बाजार में तेजी है, यदि नीचे है तो समझ लें बाजार कमजोर है। यदि स्टॉक्स का करंट प्राइस EMA 10 के ऊपर है तो समझ लीजिए कि आप बाजार में सेफ हैं। यदि स्टॉक्स प्राइस 200 DMA से ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। यदि स्टॉक प्राइस 200 DMA से नीचे है तो मार्केट बेरिश है, तब आप शॉर्ट कर सकते हैं। नंबर 5, स्टॉप लॉस। यदि EMA स्टॉक प्राइस से नीचे है तो उससे थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लगभग 1.5-2% का रिस्क रिवॉर्ड लेते हुए लगा सकते हैं। नंबर 6, व्हाट इज इंपॉर्टेंस इन मार्केट। फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज एक पॉपुलर इंडिकेटर है जिसके द्वारा हम सरलता से मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यह बाजार में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम इक्विटी, कमोडिटी आदि सभी के रोल प्ले करता है और इसका उपयोग आसानी से किया जाता है, इसलिए यह बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 7, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, जब स्टॉक्स मूविंग एवरेज 50 DMA के ऊपर सपोर्ट लेता है तो बाइंग करते हैं, लेकिन जब स्टॉक्स मूविंग एवरेज 50 DMA को तोड़ता है तो उस कंडीशन में सेलिंग करते हैं। नंबर 8, ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग हेतु हम निम्न प्रकार से इसका यूज करते हैं। सपोज इंट्राडे हेतु हम इसमें 5 मिनट्स और 10 मिनट्स की कैंडल लेते हैं। 2 दिन से 5 दिन टाइम के लिए 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर और 6 आवर की टाइमिंग कैंडल लेते हैं। लॉन्ग टर्म टाइम के लिए डेली फ्रेम चार्ट को देखते हैं या 200 DMA से करते हैं। एवरेज के साथ टाइम लिमिट जितनी अधिक होगी उतना ही रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9, यूज शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज हमें बाजार की चाल के विषय में अवगत कराता है। इसके द्वारा हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड का भी पता लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म जिसमें फास्टर मूविंग एवरेज होता है 5 डेज और स्लोअर 20 डेज।
इसी प्रकार से 20 डेज इसी प्रकार से मिड टर्म में 20 डेज फास्टर मूविंग एवरेज एंड 50 डेज स्लो मूविंग एवरेज, और लॉन्ग टर्म में 50 डेज एंड 100 डेज फास्टर मूविंग एवरेज एवं 200 डेज स्लो मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हम 5 दिनों और 20 दिनों का कंबाइन एवरेज लेते हैं। जब 5 दिनों का मूविंग एवरेज 20 दिनों के कंबाइन एवरेज से ऊपर होता है तो बाय के संकेत मिलते हैं तथा बाजार बुलिश होता है। इसी प्रकार जब नीचे होता है तो मार्केट बेरिश होता है। स्टॉक प्राइस जब 50 DMA से ऊपर होता है, EMA से ऊपर होता है तो बाय करते हैं, मार्केट बुलिश होता है। जब स्टॉक प्राइस 50 EMA से नीचे होता है तो सेल करते हैं, मार्केट बेरिश होता है। फ्रेंड्स, हमने आपको मूविंग एवरेज के सभी बिंदुओं पर गहनता से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप इसका कंप्लीट एडवांटेज ले पाएंगे। डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है, फिर भी आप ट्रेडिंग या अन्य अपने विवेक के आधार पर ही करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के परामर्श प्राप्त कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको शिक्षित करना है। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल। थैंक यू।